नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, ये वीडियो देखा आपने, पहचान ही गए हैं कौन है? केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश में 17 साल तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान जी। इन्हें लोगों ने कंधे पर उठा रखा है और लोग नाच गा भी रहे हैं, जयकारी भी लगा रहे हैं और साथ में फूलों की बारिश भी कर रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान ने एक ऐसे वक्त में पदयात्रा शुरू की है जिसको लेकर अलग कुछ खुसर-फुसर भी है और बहुत सारे इसको लेकर बात हो रही हैं, चर्चाओं में है और ये उनके अपने क्षेत्र विदिशा संसदीय जो क्षेत्र है, उसी का हिस्सा है जो उनका पुराना जो विधानसभा क्षेत्र था, वो उस क्षेत्र में है और उस क्षेत्र में उनकी ये पदयात्रा शुरू हुई है। और शिवराज सिंह चौहान ने ताल ठोक कर ऐलान किया है कि वे सप्ताह में 2 दिन इस तरह की यात्रा करेंगे और उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत 25 मई से की है और आज 26 मई है। आज भी उनकी यात्रा जो सीहोर जिले का बुधनी विधानसभा क्षेत्र है, जो पुराना उनका अपना निर्वाचन क्षेत्र है, वहां हो रही है और उसको बहुत जबरदस्त तरीके से, जैसा कि शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में लंबे वक्त तक एक मुख्यमंत्री पद को जिया और बाकी उन्होंने जिस तरीके से कनेक्टिविटी बनाई, तो बहुत एक बड़ी भीड़ है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी बात यह है कि आज यानी 26 मई को देश के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ मध्य प्रदेश में थे और नरसिंहपुर में एक आयोजन किया जा रहा है 3 दिन का। इसका जो शुभारंभ है वो धनखड़ जी ने किया है। कृषि समागम मेले इस नाम से 3 दिन का ये एक पूरा का पूरा आयोजन है और मध्य प्रदेश की सरकार इस आयोजन को कर रही है। अब दिलचस्प बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान जो केंद्र में कृषि मंत्री पद का दायित्व निभा रहे हैं, वो मध्य प्रदेश में है, अपने क्षेत्र में पदयात्रा निकाल रहे हैं और नरसिंहपुर जो उनके निर्वाचन क्षेत्र से बहुत दूर नहीं है, उससे उन्हें दूर रखा गया है। अब सोच लीजिए कि क्या कुछ हो रहा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश, हम बार-बार कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इस समय अलग तरह का एक पूरा सीन है। जो भारतीय जनता पार्टी है, सत्तारूढ़ दल है मध्य प्रदेश की, उस दल में क्या कुछ चल रहा है, उसका एक बहुत ऐसा नजारा है कि कुछ तो चल रहा है, कुछ बड़ा चल रहा है। और बता दें आपको कि अभी जो निकल कर आ रहा है कि संगठन चुनाव को लेकर फिर एक दौर तेज होने जा रहा है और तमाम सिलसिला शुरू हो रहा है। कुछ सूचनाएं ये हैं कि कुछ जिला अध्यक्ष घोषित किए जाएंगे, कुछ प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा हो सकती है। दिल्ली में सारी कवायद चल रही है और शिवराज सिंह चौहान का नाम बार-बार लिया गया है, बार-बार लिया जा रहा है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रिय पात्रों में है। और ऐसे वक्त में अभी कोई चुनाव नजदीक नहीं है मध्य प्रदेश में। जो लोकसभा का चुनाव हुआ था 2024 में हुआ है, 2029 में चुनाव ड्यू है, 2023 में राज्य विधानसभा का चुनाव हुआ है, 2028 में ड्यू है। जो केंद्र में है सीन, उसमें बीजेपी फिलहाल तो कंफर्ट स्थिति में है। उनके जो बैसाखियां हैं, वो बैसाखियां बिल्कुल मोदी जी के दोनों कंधों के नीचे लगी हुई हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और उधर जो मध्य प्रदेश में बीजेपी की स्थिति है, राज्य विधानसभा में बहुत मजबूत स्थिति है। इन सब के बीच जो शिवराज सिंह चौहान अचानक पदयात्रा पर निकल क्यों पड़े? उनने 1991 में 1991 में अपने संसदीय क्षेत्र में आखिरी बार पदयात्रा की थी। और वैसे भी शिवराज सिंह चौहान पांव-पांव वाले भैया के नाम से प्रचलित हैं, मशहूर हैं और उनकी राजनीति करने का अंदाज जुदा है। और जो खबरें निकलती रही हैं मध्य प्रदेश में, जब आपको ध्यान होगा कि पिछली बार जब उनका ऐसा माना जा रहा था कि उन्हीं के जीत में एक बड़ा श्रेय रहा है मध्य प्रदेश में, तब उन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया था मोदी जी अमित शाह की जोड़ी द्वारा। और क्या-क्या नहीं कहा था मामा ने। पहले तो विधानसभा चुनाव में उनकी बहुत सारी जो तकलीफ या जो उनकी पीड़ा थी नजर आई थी और बाद में उन्होंने ये भी कहा था टाइगर अभी जिंदा है और क्या आप मुझे फिर से मुख्यमंत्री बने देखना चाहते हैं? क्या आप नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? इस तरीके की भाषा बोली थी। वो सारी बड़ी चर्चाओं में रही थी। और अभी फिर जो ये यात्रा हो रही है, उन्होंने निकाली थी 25 मई को, जो पहला दिन उनका जो लाड़कुई से भतकुई उनका जो विधानसभा क्षेत्र है उसका हिस्सा है। तो उन्होंने तमाम सब कुछ किया और फिर ये फिर दोहराया कि टाइगर अभी जिंदा है। तो ये कहना शिवराज सिंह चौहान का बड़ा एक, कई सारे इसमें निहितार्थ ढूंढे जा रहे हैं। और आज भी जब मैं इस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो कुछ देर बाद उनकी यात्रा पुनः जो आज होनी है दूसरे दिन, उन्होंने ये घोषणा की है कि वो हर सप्ताह
2 दिन ऐसी पदयात्राएं करेंगे और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ना केवल मध्य प्रदेश संसदीय क्षेत्र बल्कि देश के हिस्सों में भी जा सकते हैं। अब सवाल ये कि इस वक्त आवश्यकता क्या पड़ रही है, क्यों पड़ रही है? शिवराज सिंह चौहान तुलनात्मक यदि हम जेपी नड्डा से तुलना करें या और जो दौड़ में लोग शामिल हैं कि चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान का नाम हो या ऐसे और नाम है, उन सब की तुलना में देश का जाना माना पहचाना हुआ चेहरा है। तो कहीं ये उसी की कहीं कुछ सुगबुगाहट तो नहीं है? जैसा मैंने कहा कि खुसर-पुसर है, चर्चाओं में है, तो क्या कुछ होने वाला है, क्या नहीं होने वाला? और संघ तो चाहता ही है और वो अपनी जगह है। और एक ये भी निकलता रहा है कि उनसे कहा गया था कि आप मध्य प्रदेश में मोहन यादव को बहुत अपने तरीके से काम करने दीजिए, मध्य प्रदेश में आप कहीं नहीं जाइए, अगर आपको कहीं जाना है तो अपने निर्वाचन क्षेत्र तक ही सीमित रहिए। तो शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा खूबसूरत दांव खेला है 1991 के बाद। यानी आप करिए 25 सालों के बाद वे पदयात्रा पर निकल पड़े हैं, पाँव-पाँव निकल पड़े हैं और उनके द्वारा ये है कि हर दिन 15-20 किलोमीटर चलेंगे वो सुबह से शाम तक में। उन्होंने कल यात्रा निकाली, कल चले और जगह-जगह देखिए स्वागत के एक और दृश्य को देखिए जिसमें फूल बरसाए जा रहे हैं और किस तरीके का कहीं डांस भी हो रहा है। खुद जो शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी है, वे नाच रही हैं, उनकी बहू हैं, उनके बेटे हैं, जो उनके बड़े बेटे हैं, उनकी बड़ी बहू है। तो बहुत सारे इसके अर्थ निकाले जाने हैं, वो भी दृश्य देखिए आप। ये भी आपने देख लिया और बड़ा सवाल यही है, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को जो मध्य प्रदेश में बहुत अहम कार्यक्रम 3 दिन का जैसा मैंने कहा जो ये कृषि समागम मेला जिसका शुभारंभ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कर रहे हैं, कर दिया है उन्होंने। उस कार्यक्रम पे मंच पे एक लंबी फहरिस्त है, बहुत सारे लोग बैठे हैं। राज्यपाल मध्य प्रदेश होना अपनी जगह है, लेकिन कई जो मध्य प्रदेश के मंत्रीगण हैं, सांसदगण हैं, वो हैं, विधायकगण हैं और शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम से दूर हैं। तो आखिर चल क्या रहा है? कहानी क्या है? पीछे क्या कुछ हो रहा है? और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने के अंत में मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा एक आयोजन हो रहा है भोपाल में, जो महिला सशक्तिकरण के नाम पर और जिस तरीके से वो देश में घूम रहे हैं प्रधानमंत्री और एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, जो कहीं सवाल हो रहे थे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर या जो सीज़ फायर किया गया, उनके अपनी जो सरकार की जो कहीं कथित नाकामियों के आरोप हैं, उससे जुड़े सवाल नहीं जवाब पा रहे हैं। और ये भी निकल कर आया है कि अगले महीने 16 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश आने वाले हैं। पचमढ़ी में एक नया वहाँ समागम होने वाला है, जो यहाँ के मध्य प्रदेश के नेतागण हैं, चाहे वो सरकार में जो हैं वो मंत्री हों या मुख्यमंत्री हों, पूरा का पूरा उनका कुनबा हो, विधायकगण हों, सांसद हों और जो संगठन है, इन सब की एक बड़ी बैठक 16 जून को पचमढ़ी में तय हुई है। और ये जो सवाल है, बड़ा सवाल यही है कि इस वक्त मध्य प्रदेश में चल क्या रहा है और मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं अभी कल ही जब प्रधानमंत्री ने दिल्ली में वहां से बैठकर रूबरू हुए थे वर्चुअली, चाहे वो एनडीए के मुख्यमंत्री गण हों या जो भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की जो बात होती है वो हो, नेतागण उन्होंने बहुत ताकीद दी है कि कुछ ना बोला जाए, शांत रहा जाए, ये चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, सीज फायर हो, अपने मुंह को सिल कर रखिए। मध्य प्रदेश में तो आपने देखा ही है मध्य प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है। यहाँ तो क्या क्या बयान निकले हैं जिसको लेकर बहुत भद्द पिटी है पार्टी की। सवाल हुए हैं प्रधानमंत्री जी से और पूछा गया है केंद्रीय गृह मंत्री से जेपी नड्डा से कि भाई वो जो यहाँ के मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं विजय शाह, जिनको लेकर एक एसआईटी गठित हुई है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, वो अपनी पड़ताल कर रही है, उसे स्टेटस रिपोर्ट 28 जून को देना है। मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने कहा है गटर छाप भाषा बोलते हैं आपके मंत्री, उनको बहुत एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा है, फटकार भी लगी है उनके जो बयान पे, जिसमें कर्नल सूफिया कुरैशी को उन्होंने आतंकवादियों की बहन बता डाला था। उन्होंने जो धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की, एक गंभीर धारा में मुकदमे मामले कायम हुए। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं जगदीश देवड़ा, उन्होंने कहा कि सेना तो चरणों में पड़ी है प्रधानमंत्री जी का, तो बहुत कुछ है। लेकिन इन सब के बीच ये बहुत बहुत अहम है, बहुत ऐसी स्थिति है कि शिवराज सिंह चौहान और इस जो कार्यक्रम हुआ आज जगदीप धनखड़ ने जो कहा, उसमें केंद्रीय कृषि मंत्री की तारीफ की शिवराज सिंह चौहान की कि वो वैज्ञानिकों को किस तरीके से देश में अलग अलग जगहों पर उन्हें तैनात कर रहे हैं, कैसे कृषि को बढ़ावा देना है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब कह रहे हैं, लेकिन मंच पर नहीं है शिवराज। तो क्यों उसको दूर रखा जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ। और ये शिवराज सिंह चौहान का राजनीति करने का अपना अलग अंदाज है। मामा बहुत सलीके से राजनीति करते हैं और जो कुछ कर रहे हैं वो
हमने देखा, हमने दिखाया आपको कि वे कंधों पे उठा के घुमाए भी जा रहे हैं, वे पत्नी के साथ इस जो पद यात्रा है उसमें थिरक भी रहे हैं, वो अपनी बहू, अपने बेटे को लेकर घूम रहे हैं और मैंने जैसा कहा कि अभी दूर-दूर तक कोई चुनाव नहीं है। तो इन सब के बीच आखिर हो क्या रहा है? क्यों हो रहा है ये सब? ये बड़ा सवाल है और क्या वास्तव में कोई हरी झंडी है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कह दिया है कि जो आपकी छवि है, आप जो जननेता का आपका एक कद रहा है, जिस तरीके से आपने बनाया है, तो निकल जाइए सड़कों पर। शिवराज सिंह चौहान की इतनी हिम्मत नहीं है। जो दौर है, कहते हैं ना कि ये अमित शाह और मोदी की बीजेपी है, मोदी और अमित शाह की बीजेपी है। इन सब के बीच यदि मामा इस तरीके से निकल और वो कह रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा है, तो मानकर चलिए कि कुछ बड़ा होने वाला है भारतीय जनता पार्टी में। ऐसा खुद मामा की इतनी हैसियत नहीं है, केंद्रीय मंत्री पद मिला हुआ है, कृषि महकमा मिला हुआ है और जब वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे 3 बार उन्होंने 2005 से लेकर और 2018 तक लगातार 3 बार फिर वो एक सिलसिला टूटा, कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार बनी, 15 महीने में गिरी, फिर आ गए शिवराज सिंह चौहान और फिर उन्हें उम्मीद थी और बार-बार कहते थे कि मुझे मेरा मध्य प्रदेश अच्छा है, केंद्र में नहीं जाना और केंद्र में मंत्रियों की स्थिति क्या है, देश जानता है। उनकी क्या गति कर रखी है, दुर्गति कर रखी है, मोदी जी ने किसको क्या अधिकार है, ये सब देखते हैं। तो इन सब के बीच मध्य प्रदेश में जो कुछ घटित हो रहा है, जो कुछ यहाँ चल रहा है, और निश्चित तौर पर कुछ मैंने जैसे कहा कि बड़ा कुछ निकल सकता है इसी मध्य प्रदेश से। इस तरह की संभावनाएँ व्यक्त की जा रही हैं। ये जो हमने पूरी की पूरी देख रहे हैं इसके पीछे पर्दे के पीछे है जो कह लीजिए बिटवीन द लाइन जो है, ये हम आप तक पहुँचा रहे हैं दर्शकों तक। आपकी अपनी क्या राय है, आपकी अपनी क्या टिप्पणी है? इस पूरी खबर को लेकर कीजिएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।